हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, चैप्टर का नाम है बिलियन। ठीक है, देखिए मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके आंसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उनसे इसका आंसर पूछ लीजिए, या किसी क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दिया हो तो पूछ लीजिए, या फिर भी किसी बच्चे को डाउट आए तो आप मुझे YouTube पर मैसेज करिए अपना नंबर, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इतनी हेल्प मैं पेपर टाइम में आपकी कर सकता हूं। लेकिन बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे, हालांकि इसमें जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। आ रहा है बेटा यहां? प्रियांशु यहां आ रहा है? देखिए सबसे पहली पॉइंट क्या है कि आपको R की वैल्यू आनी चाहिए 0.082। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा। पॉइंट नंबर 2, आपको शुगर का, आपको यूरिया का, आपको ग्लूकोज का परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। इसका 342, इसका 180 और इसका 60। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे मोललता का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक फार्मूला। मोललता को छोटे m से दिखाते हैं, ये होता है W/m इंटू बड़ा वाला W kg में। समझिए, ये है स्मॉल w का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और इसके नीचे जो m है ना, इसका मतलब इसी का मोलर मास। अगर ये शुगर है तो शुगर का मोलर मास, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर मास, और W का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, चलिए पहले थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू करते हैं। जैसे हमने किताब के पन्ने को पलटेंगे, कुछ सल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, विलेय, विलायक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इनका सबका बड़ा रोल नहीं है। आज एक टॉपिक पर विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, विलेयता क्या है? किसी विलेय को किसी विलायक पर डालो, वो कितना बढ़िया डिजॉल्व होता है, उसी टर्म को बोलते हैं विलेयता। अच्छा, विलेयता को कौन प्रभावित करेगा? एक मैं हिंट दे रहा हूं। अगर मैं बेटा एक कंटेनर में शुगर डाल दूं, चीनी, और मैं इसको टेम्परेचर दे दूं, तो आप देखो चीनी को हमें चम्मच से घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब टेम्परेचर देने पर किसी सॉलिड का लिक्विड में सॉल्बिलिटी बढ़ती है। सॉलिड मतलब चीनी और लिक्विड मतलब पानी। चीनी को पानी में बढ़ाओगे तो टेम्परेचर दोगे तो उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन बेटा, अगर मान लो यहां कोई गैस है और उसको मैं पानी में घोलूं और मैं टेम्परेचर दूं, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा, ठीक है, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस का मॉलिक्यूल बाहर भागेगा। कहां भागेगा? बाहर भागेगा। मतलब इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी? बोलो, घटेगी। ये कंटेंट आपको पढ़ना है। हाँ, एक चीज और, जो बच्चे कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके पास नोट्स ना हो, वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ठीक है, नंबर मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको नोट्स का PDF सेंड कर दूंगा, जिससे इन सारी चीजों को पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। यह भी मदद मेरी तरफ से हो जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग। आपको जानना है कि हेनरी लॉ क्या है और अनुप्रयोग क्या होता है। अच्छा, अनुप्रयोग में 2-3 चीजों पे मैं आऊंगा। जैसे किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, वो हेनरी लॉ का अनुप्रयोग है। मतलब कहां कहां उपयोग करते हैं? जो गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, वो अपने पीठ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम का सिलेंडर, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस भर के अंदर जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो दाब कम होने से उनके नसों के अंदर नाइट्रोजन का बुलबुला बनने लगता है। इस रोग को बोलते हैं बेंड्स। तो बेंड्स भी हेनरी लॉ का क्या है? बोलो, एप्लीकेशन। तो आपको हेनरी लॉ और उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। फिर आ जाइए आदर्श विलयन। ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम को फॉलो करता हो, वही क्या है? बोलो, आदर्श विलयन। लेकिन संयोग से कोई विलयन आदर्श होता नहीं। ठीक है, ये आप जानेंगे। फिर आ जाइए चौथे पॉइंट पर। हमको जानना है राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राउल्ट का नियम क्या होता है? ठीक है, फिर हम जानेंगे अणुसंख्य गुण क्या होता है। अच्छा, अणुसंख्य गुण क्या है? ऐसे गुण विलयन के जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, कि 1 ग्राम अणु है, कि 2 ग्राम अणु है, कि 1 मोल अणु है, कि 2 मोल अणु है, उनके आकार प्रकार पर डिपेंड नहीं करते। उनको बोलते हैं अणुसंख्य गुण। ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन,
इस तरीके से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अणुसंख्य गुण। अच्छा, अणुसंख्य गुण के बाद एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है परासरण, जिस पर न्यूमेरिकल भी लगता है, और एक प्रतिलोम परासरण, उल्टा परासरण, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिलोम परासरण क्या है, ठीक है। फिर एक टॉपिक बहुत बार पूछा गया है कि आखिर ये मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को के भी बोलते हैं, और मोललता में क्या अंतर है। अच्छा, इसकी मैं सुपर डिफिनीशन आपको बताता हूं। जब किसी विलयन की मोललता 1 हो, कितनी हो, 1, जब किसी विलयन की मोललता 1 हो, उस समय जो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो रही हो, उसी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट। आइए पॉइंट नंबर 8 पर, स्थिर क्वाई मिश्रण, इंग्लिश से बोलते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है। ये हमको जानना है कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है, शुद्ध जल की मोललता क्या है। लगभग 55.5 के करीब होती है शुद्ध जल की मोललता, खूब पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव सुपर। जब भी आता है बच्चे अक्सर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थियरी के फेर में फंसने से छोटे छोटे क्वेश्चन उनसे रह जाते हैं। देख बेटा, पूछेगा जलीय विलयन का क्वथनांक किसका ज्यादा, 1% ग्लूकोज का ज्यादा है, 1% चीनी का ज्यादा है, 1% NaCl का ज्यादा है, या 1% CaCl2 का ज्यादा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, चीनी की, ग्लूकोज की, इनकी सबकी वाष्प नहीं बनती, इनका वेपर नहीं बनता। तो ग्लूकोज से ज्यादा भार किसका है, चीनी का। अगर किसी का वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प बनने भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसको आपको उबालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा जो आयनिक हो, आयनिक, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जिसकी वाष्प नहीं बनती है, उसमें जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो उसी का क्वथनांक भी क्या होगा, बोलो, ज्यादा। आइए, किसका परासरण दाब ज्यादा होगा, 0.1 m ग्लूकोज का या 0.1 m NaCl का। फेमस क्वेश्चन है, यहां कोई भी हो सकता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आते हैं 2 चीजों पर, मोल प्रभास क्या है और द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत होता है तत्व का द्रव्यमान, बहुत सरल क्वेश्चन है, तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, मोल प्रभास जाई बराबर होता है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहां स्मॉल n माने विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N माने विलायक के मोलों की संख्या। देखो, पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया, न्यूमेरिकल पूछा गया है। 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो, तो बेंजीन और CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो तत्व का द्रव्यमान दोनों को जोड़ लो, यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100 निकाल लीजिए। एकदम आसान चीजें हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मैंने बता दिया। जो नहीं आएगा आप अपनी समस्या का निराकरण मुझसे करके कर सकते हैं। अगला, एथिलीन ग्लाइकॉल, फार्मूला ये दिया है का मोल अंश, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि विलयन में इसका 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। जब भी कोई प्रतिशत में दिया हो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20% माने 20 ग्राम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, 1.8 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया, 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता क्या होगी। लीजिए, मोललता का फार्मूला मैंने लिख दिया है, बोलो। 1.8 ग्राम, जो कम मात्रा में होता है वो सल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट है। तो यहां अगर मैं रख दूं 1.8 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास मैंने रटाया 180 और W मतलब हो गया 20। लेकिन देख बेटा, अगर क्वेश्चन में ग्राम में दिया गया है, तुम्हारे फार्मूले में किलोग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला, यूरिया के 0.5 मोलल जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा, और KF दिया है 1.86, फेमस क्वेश्चन। दूसरा, 6 ग्राम यूरिया को जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में क्या वृद्धि होगी, KB, यहां लगेगा क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला, ठीक है। अगला,
27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब क्या होगा? आर की वैल्यू ये दी गई है। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। इसका फार्मूला आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला, चीनी का जल में बना एक 5% विलयन का हिमांक 271 है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के लिए हिमांक की गणना कीजिए। शुद्ध जल का हिमांक 273 केल्विन है। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं आप ये गारंटी मान लो कि इसके बाहर से सॉल्यूशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यही क्वेश्चन नहीं, इसके बाहर का। अब एक चीज सुनो, द्रव्यमान प्रतिशत पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है। यहां 5% की जगह 4% हो सकता है, यहां 271 की जगह 275 हो सकता है, लेकिन लगाने का तरीका यही होगा। ये 27 डिग्री का 30 डिग्री हो सकता है, ये 2% का 5% हो सकता है, तरीका एक ही है। अगर इतना आपने लगा लिया तो मान के चलो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिए, इसके पहले मैं आपको एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताया था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था का। वहां एक छोटा सा क्वेश्चन और मिला है, यहां लिख दे रहा हूं, खोपचे में देख लीजिएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन का मतलब संबंध क्या है स्मॉल आर और कैपिटल आर में। देख लीजिएगा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध क्या होता है एक बार। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ो, लगाना शुरू करिए। किसी अनसाल्ड की जरूरत नहीं है, मैंने उससे छांट के क्वेश्चन यहां पे लिखा है। आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, अपने टीचर से पूछो, प्रॉब्लम फंसे तो मुझे व्हाट्सएप करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि यूपी बोर्ड के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बनाने वाले कम लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के पास पहुँचे, ताकि उनका भी कल्याण हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।